जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 11वां। आज के अध्याय में आप जानेंगे सूर्य नारायण भगवान की 12 मूर्ति का वर्णन और देवर्षि नारद के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। राजा सनी ने कहा, महामुनीषा के द्वारा चंद्रभाग नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के माध्यम का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। तब सुमितु मुनि बोले, भारत वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है, सो नए स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की गई है, इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। उस स्थान पर ब्रह्मा स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने भी अपने मित्र रूप में तप किया। वही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवता और प्रजा की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्रदाता, प्रजनदा, पुष्पतस्का, आर्यावणों में तथा मित्र ये सूर्य भगवान की 12 मूर्ति है। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्य और दानवों का संहार करती है। दूसरी दाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी प्रजन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पुष्पा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी दृष्टा नाम की जो मूर्ति है वह वनस्पतियां और औषधियों में स्थित है। छठवीं मूर्ति आर्युर में स्थित है। सातवीं भाग नामक मूर्ति पृथ्वी पर पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विश्ववान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों की भक्षण के हुए अन्य को बचाती है। नववीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो अलग को ध्याय करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नामक की मूर्ति समस्त जगत की जीवन देनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसीलिए समुद्र को वरुणाया भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभाग नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायु पान करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अवस्थित है, इसीलिए इस स्थान को मित्रवन भी कहते हैं। ये अपनी कृपामयी दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। महाभाव यहीं पर अमित तेजस्वी साने सूर्य नारायण की आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त किया है। उन्हीं की प्रसन्नता और आदेश से साने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापान को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उन्हीं की आराधना करता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर
सूर्य लोक में निवास करता है। अब जानिए देवर्षि नारद जी के द्वारा सूर्य की विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमितु जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखी हुए सावन ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका उपाय आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बस तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण का आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, जो भी प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उन्हीं की आराधना का विस्तार बताएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सान ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा ये कर दो जाए। तब मैं नारद जी ने कहा, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सामने ने पूछा, महाराज देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उसे बताइए जिससे मैं उन्हीं की शरण में जा सकूं। यह सापे अग्नि मुझे दंगित कर रही है, ऐसे कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सके। तब नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुति भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उन्हीं के प्रभाव को सुनो और किसी समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रही हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शास्त्र धारण करके उन्हीं की रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण करके स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की रचनाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्या एवं हाथ में ब्रज तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, संध्या मध्य संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और संध्या साय मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु रूप, मरुत तथा अग्नि कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहाँ खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालन है। हरिवर्ण के छंद रूप शांत अवश्य उनके रथ में जुटे हुए हैं। रागी और निकू नामक की दो पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हैं।
सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल लिंग दंड नायक आदि गण तथा तलमास नामक दो पक्षी द्वारा काल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यह देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। साधु उन्हीं की शरण में जाओ। तब सो ने पुण्य पूजा महाराज में भली भांति ये जाना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगति कैसे हैं, उन्हीं की कितनी रश्मियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं। रागी तथा भिन्न नामक की यह दोनों भारियाँ कौन है? पिंगल लेखक और दंड नायक वहाँ क्या कार्य करते हैं? कल मांस पक्षी कौन है? उन्हीं के आगे स्थित रहने वाला दंडी कौन है? और वे कौन कौन देवता हैं जो अनेक चतुर्थी दशी खड़े रहते हैं? आप इन्हें सबका तत्व अच्छी तरह से वर्णन करके दीजिए। मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उन्हीं के शरण में जा सकूं। तब नारद जी ने कहा, सावंत, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विश्वान देव व्यक्ति कारण नित्य सत्य एवं असत्य स्वरूप है। जो तत्व चित्त रूप पुरुष हैं, वे उनको प्रधान और प्रकृति का कहते हैं। वे गंधर्व वर्ण तथा रसहीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा स्थानांतन पर ब्रह्मा है। वे सभी प्राणियों के नियता हैं। वे अनादि अनंत अजय सूक्ष्म त्रिगुणम निराकरम तथा अविद्य हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं की महात्मा भगवान सूर्य से ये सब जगत प्रवर्तन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान तथा वैराग्य लक्षणों वाली है। उन्हीं की बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्रह्मी बुद्धि कही जाती है। उन व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है वही उससे उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालक के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके तीन गुणों के अनुसार हैं। वे आदित्य देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोक के ईश होने तथा अधीश्य होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत् होने से ब्रह्मा तथा भवत होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजा की रक्षा और पालन करते हैं, इसीलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष उत्पन्न न होने और अपूर्त होने से स्वयंभुक नामक से प्रसिद्ध है। हरि में रहने के कारण यह हिरण्य गर्भ कहे जाते हैं। यह दिशाओं के स्वामी ग्रहों के इष्ट देवताओं के भी देवता होने से देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्व दृष्टि ऋषियों ने पर को नारद कहा है।
यह अब इनका आश्रय है, इसीलिए आप नारायण कहे गए हैं। और यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर ही उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थान जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाग्र हो जाता है, तब वे पूर्व से नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में शस्त्र शिरों, शस्त्र भुजाओं, शस्त्र नेत्रों तथा शस्त्र चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने यह सुनकर उन्हें कहा, शाम शस्त्र योग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभावित होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचन की रचना की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। इसके बाद उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदम शरीर कंपित हो उठा और मुंह में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। उन्हें ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी ही समान अपने मन से मुझे सहित श्रेष्ठ 10 मानव से उट्टों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अग्निक्रा, अत्रि, उषस, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापति को ही सृष्टि करने के बाद प्रजा की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देव आदित्य के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भाव हुए। दक्ष की कन्या आदित्य का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूभुवा श्वास से संयुक्त एवं खंड उत्पन्न किया, जिससे दवासा आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इसी सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है और 27,000 योजन उसकी वृद्धि है। जिस प्रकार कंदक का पुष्प चारों ओर केसर से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिवर्तन रहता है। वह शस्त्र सिर वाला पुरुष जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वे अपनी शस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हृदय कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्य नारायण के समय वही प्रभा पुण्य सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशवता अग्नि में भी इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आह्याय किया करते हैं। साहित्य किरणों तो रेशमी, गवती, अभिषेक, वसु, मरीच, नाडी, धती, सांध्य, मयूख, भानु, अशु, संपत, शिशु, परण, कर तथा पाद में ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संध्या में 1000 हैं। इनमें 400 किरणें वृष्टि कहती हैं। इनका नाम चंदन है।
इन किरणों का स्वरूप अमृत में है। 300 किरणें हिम को वहन करती है। उनका नाम चंद्र है और वरुण पित्त है। शेष 300 शुक्ल नामक वाली किरणें धूप की सृष्टि करती है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे सूर्य नारायण भगवान के अन्य किरणों का वर्णन और सूर्य भगवान के परिवार का वर्णन। अब आप यहीं समाप्त में आप बोलिए जय श्री राधे, जय हो सूरज भगवान की जय।